गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम कुछ दिनों से बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर इन क्लासों में हम कर रहे हैं, जिसमें हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद हमने व्यवहारवाद का अध्ययन किया और आज की क्लास में हम उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है। यह एक सुधार आंदोलन, एक नया दिशा संकेत है। इसके दो प्रमुख नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। ये व्यवहारवाद वैज्ञानिकता से समाज और राज्य व्यवस्था की तत्कालीन समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने व निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है, सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। ये राजनीतिज्ञों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने की बजाय स्वयं उनको समाज व राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने का आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त किया जाता है। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद में एक सुधार के लिए एक नया आंदोलन है और ये चाहता है कि जो व्यवहारवाद की जो वैज्ञानिकता है और जो समस्याओं के निदान के लिए जो नवीन तकनीकी ढूंढी गई है या नए नए तथ्य इकट्ठे करने पर जो विशेष बल दिए जा रहे हैं या मूल्यों से अलग रहने की बात की जा रही है, उसके बजाय समाज में खुद संपर्क करके और नए तरीके से अध्ययन किया जाए और मूल्यों को साथ लेकर के अध्ययन को प्रासंगिक बनाया जाए और समस्याओं का निदान ढूंढा जाए। उत्तर व्यवहारवाद का ये मंतव्य है या ये उद्देश्य है मूल। अब उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता व दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड स्टर्न ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सके, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। पहला कारण, यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। हालांकि व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए, लेकिन वे इसमें असफल रहे। वे इन प्रयासों का अपर्याप्त और अपूर्ण समझने लगे। दूसरा कारण, व्यवहारवादियों ने यह अनुभव किया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज और व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है और उसका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। जो तीसरा कारण था उत्तर व्यवहारवाद के उदय का, था व्यवहारवादियों द्वारा मूल्य निरपेक्षता पर अत्यधिक बल दिया गया। उन्होंने मूल्यों की बजाय तथ्यों पर अधिक बल दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही ये महसूस किया कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है, अतः मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता, अर्थात तथ्यों के साथ साथ मूल्य भी जरूरी है। चौथा जो कारण है वह है व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए। उदाहरण के लिए आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले गोरे का भेद, तानाशाही शासन की बढ़ती प्रवृत्ति, वियतनाम में युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि। लेकिन राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने के चक्कर में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व के प्रति अपने दायित्व को भुला दिया। अतः उन्होंने महसूस किया कि ऐसे अध्ययन से क्या फायदा जो समकालीन सामाजिक व राजनीतिक संकटों को सुलझाने में असमर्थ हो। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से व्यवहारवाद के विरुद्ध ही उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ और उन्होंने ये कहा कि जो संकट है उनका समस्याओं का अगर समाधान नहीं हो सके तो ऐसे अध्ययन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अध्ययन में कुछ परिवर्तन, व्यवहारवादी अध्ययन में कुछ परिवर्तन या सुधार होने चाहिए। इस प्रकार
उपर्युक्त कारणों से डेविड स्टन, जो स्वयं व्यवहारवाद का प्रणेता और प्रबल समर्थक रहा है, उसने 1960 में व्यवहारवाद का प्रबल विरोध किया, उस पर प्रहार किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि व्यवहारवाद के कारण राजनीतिक जीवन की वास्तविक समस्याओं से अलग होकर अवधारणात्मक ढांचों, वैज्ञानिक संरचनाओं, प्रतिमानों और सिद्धांतों में उलझकर रह गए। अतः उत्तर व्यवहारवाद में इस बात पर बल दिया गया कि राजनीतिक शोध जीवन की वास्तविक समस्याओं से प्रासंगिक, संबंधित और उन पर आधारित होना चाहिए तथा इसमें मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर व्यवहारवाद का जो प्रणेता था वो डेविड स्टन था, जो कि व्यवहारवाद का भी प्रणेता था। तो उसने ही खुद ये महसूस किया कि नहीं, व्यवहारवादी जो अध्ययन है वो वास्तविक समस्याओं से दूर हट गया है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि समाज की समस्याएं किस तरह से सुलझे और समस्याओं से प्रासंगिक, उससे संबंधित और उनसे आधारित हमारा अध्ययन होना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता विचारक ने ही उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। अर्थात व्यवहारवादियों को ये महसूस होने लग गया कि हमारी अध्ययन पद्धति उसमें कुछ कमियां हैं और हमें इसमें सुधार करने चाहिए। अब उत्तर व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं या लक्षण या विशेषता है। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण या दायित्व बताए। पहला, शोध की सार्थकता, औचित्यपूर्णता या प्रासंगिकता। दूसरा, क्रियानिष्ठा या कर्म अर्थात मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म को प्राथमिकता। तो प्रासंगिकता और कर्म दो मूल जो विशेषताएं हैं, इसकी लक्षण है कि हमारा जो शोध है वो प्रासंगिक होना चाहिए और दूसरी चीज मानव मूल्यों के रक्षार्थ कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्म को प्राथमिकता दी गई। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का भी उल्लेख किया जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारता है। वो इस प्रकार है। पहले, प्रविधि से पूर्व सार विषय। व्यवहारवादियों ने अध्ययन विषय की बजाय अध्ययन की प्रविधि या तकनीकी पर अधिक बल दिया, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इस सत्य को स्वीकार किया कि अध्ययन की प्रविधि की अपेक्षा अध्ययन विषय अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, उत्तर व्यवहारवादियों ने इस बात पर बल दिया कि जब तक शोध समकालीन सामाजिक समस्याओं से संबद्ध और अर्थपूर्ण नहीं है, तब तक अनुसंधान की प्रविधि या तकनीकी पर विचार करना निरर्थक है। उन्होंने नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। इसके साथ ही कहा कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं। अर्थात गलत हो सकता है लेकिन अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, तो स्पष्ट होना चाहिए शोध। दूसरी चीज, सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादी यथास्थिति पर बल देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन में गतिशीलता को अपनाया जाना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन को गति व दिशा प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात हम यथास्थिति में नहीं रहे, बल्कि जो परिवर्तन है, समाज के लिए जरूरी परिवर्तन है, उसे हमें अपनाना चाहिए, उसको बल देना चाहिए, उसको गति देनी चाहिए, उसको दिशा देनी चाहिए। तीसरी जो इसकी विशेषता है, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवाद ने समाज की समकालीन समस्याओं के हल पर ध्यान देते हुए कहा कि राजनीतिक शास्त्र की औचित्यपूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि मानव जाति की वास्तविक समस्याओं के निदान की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जाए। अर्थात समस्याओं का जब तक निदान नहीं होगा, जब तक हमारा अध्ययन अधूरा है। नंबर 4, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता को अपनाकर मूल्यों की पूर्णतः उपेक्षा की, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों को निर्णायक भूमिका में रखा और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। अर्थात हम मूल्यों से हटकर ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते या ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते। अगली जो उन्होंने विशेषता बताई, लक्षण बताई, वह है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक शास्त्रियों को यह भी याद दिलाया कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः मानवीय मूल्यों की संरक्षण में अधिकाधिक परिवर्तनशील होना उनका दायित्व है। अतः उन्हें समाज की समस्याओं को सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी मानता है
कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अलग से भूमिका है, अर्थात सामान्य नागरिक की तुलना में उसकी ज़्यादा भूमिका है। अतः मूल्यों की रक्षार्थ उन्हें कार्य करना होगा, उनके संरक्षण के लिए प्रयत्नशील होना होगा और समस्याओं को सुलझाने भी बुद्धिजीवियों को सहयोग करना होगा। अगला है कर्मनिष्ठ विज्ञान या कर्म को प्रधानता। उत्तर व्यवहारवादी कर्म या कर्मनिष्ठा पर बल देते हैं। उनका मानना है कि राजनीति के अध्ययनकर्ताओं को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत रहना चाहिए, अर्थात समाज के लिए कर्म करना चाहिए। देखिए बच्चों, आप देखोगे कि हम सोचते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय हमने ले लिया है या हम सिर्फ उसको पढ़ के नंबर आ जाएंगे, तो ये गलत है। एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये देखना होगा कि समाज में हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमारे अधिकार है और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। तो उत्तर व्यवहारवादी कहता है कि राजनीति के जो अध्ययन करता है उनको समाज के पुनर्निर्माण में रत रहना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, जो कि इसका मूल सिद्धांत है कि कर्म को प्रधानता ये देता है। और लास्ट है व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीतिक शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे सामाजिक विकास के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः राजनीतिक शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के संघों व समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के लिए मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण आवश्यक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये आपकी बहुत भूमिका को निर्धारित करता है कि वो ये कहता है कि राजनीतिक शास्त्रियों की सकारात्मक भूमिका समाज में होनी चाहिए और सामाजिक विकास के जो उद्देश्य हैं उनको सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए न केवल राजनीतिक शास्त्री, न केवल बुद्धिजीवी के संग, बल्कि समुदायों और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों अर्थात विद्यार्थियों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ मैदान में आ जाना चाहिए और व्यवसाय का राजनीतिकरण होना चाहिए। अर्थात एक राजनीतिक विज्ञान का स्टूडेंट होने के नाते, एक राजनीतिक विज्ञान का प्रोफेसर होने के नाते या एक राजनीतिज्ञ होने के नाते हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है, या उस हर राजनीतिक विज्ञान के अध्ययनकर्ता की ये जिम्मेदारी बनती है कि न केवल वो अपने अध्ययन को समाज में उसकी उपयोगिता को दर्शाए, बल्कि उसको व्यवहार में उसको लागू करे और जो समाज के मानवीय मूल्य है उनकी रक्षा के लिए वो तत्पर रहे, उसको आगे आए और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए। अर्थात राजनीतिक विज्ञान का हर विद्यार्थी भी मानव मूल्यों के रक्षार्थ कार्य में संलग्न हो। हम देखते हैं कि हमारे सामने मूल्यों का ह्रास हो रहा है, हमारे सामने नियम और कानून तोड़े जाते हैं, लेकिन हम मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रासंगिक करना होगा अपने अध्ययन को कि इस समय क्या चीज जरूरी है, किस प्रसंग में हम बात कर रहे हैं, और दूसरी चीज उसके लिए कार्य भी करना होगा। हमें बिल्कुल शांत बैठने से कार्य नहीं चलेगा। अगर मूल्यों का कहीं ह्रास हो रहा है, स्पेशली राजनीतिक मूल्यों का जहां ह्रास हो रहा है, हमें निरंतर उसके लिए प्रयासरत रहते हुए कार्य करना होगा और हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने देखा कि उत्तर व्यवहारवाद में ही एक सुधार आंदोलन के रूप में है। ये व्यवहारवाद का विरोध आंदोलन नहीं है या उसके विरोध में उत्पन्न आंदोलन नहीं है, ये उसकी आलोचना नहीं करता, बल्कि ये उसी में कुछ सुधार चाहता है कि हमें जो हमारा अध्ययन है वो समाज की समस्याओं से प्रासंगिक हो और समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक शास्त्रियों की सक्रिय भूमिका हो। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, मुख्य चीज है, वह है क्रम को प्राथमिकता। अर्थात न सिर्फ कहें हम, न केवल हम भाषण दें या हम ज्ञान दें, बल्कि उसके लिए खुद को आगे आकर कार्य करना होगा। इस प्रकार सार रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है, तथा साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गई है कि वो अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों सभी को हमें संलग्न होकर के हमारे विषय की प्राथमिकता को निर्धारित करते हुए
हमारे हमारी भूमिका को निर्धारित करते हुए जिस गाँव में, जिस शहर में, जिस कस्बे में हम रहते हैं, वहाँ हमें समस्याओं का पता लगा के उसके समाधान के लिए निश्चित रूप से एक अपनी भूमिका निभानी चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थी।